ऐसा इंस्टीट्यूट जो ब्रांच बंद करके बैठा है, जहाँ ज़ूम कॉल पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ की ट्रेनिंगें ऑनलाइन होती हैं, जहाँ के मेंबर्स के एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं, नवंबर के 28 नवंबर को होने वाले एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं, जो कोविड के लिए एक्सटेंशन मांगता फिरता है हर जगह, निर्मला सीतारमन जी को ट्वीट लिखता फिरता है, वो इंस्टीट्यूट बच्चों की बातें बेसलेस बताता है, तो इससे समझ में आ जाता है कि इंस्टीट्यूट ईगो ड्रिवन इंस्टीट्यूट है। इसको चलाने वाले जो कार्य करता है वो ईगो ड्रिवन है। जब तक आप बच्चों की सेफ्टी एश्योर नहीं कर सकते, आपके नियम तोड़ने मरोड़ने में आपका जाता क्या था? मैं तो हैरान हूं आप लोगों की गवर्नेंस को देख करके। आप बोलते ये एशु शुक्तेशु जागृति, हम वो हैं जो सोए हुए में जागे रहते हैं। आपका मार्च में लॉजिस्टिक्स का ठिकाना नहीं था, अब बोलते रहे हम पेपर करा देंगे। एंड तक बच्चों को आपने घसीटा, उनका टाइम वेस्ट किया, आपने क्लियर कट टाइम वेस्ट किया। यू न्यू इट दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एग्जामिनेशन एट ऑल by the means of your logistics and each and everything that you had on paper with you. You were not abundant enough to conduct the examination, but still you kept misguiding the students. आपने बच्चों का टाइम वेस्ट किया। आपको शर्म आती है थोड़ी सी भी? मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आपको शर्म आती है? अपने बच्चों का इतना टाइम वेस्ट करा आपने, हमारे बच्चों का 6 महीने बच्चों के बिगाड़े। आपने कहा हम नवंबर में डाल देते हैं, एकदम अंत में आके जुलाई में जाकर के आप एक एक महीने की पोस्टपोनमेंट खिसकाते गए। आप ऐसे जागते हो सोए हुए में? आप तो मुझे जागे हुए में सोए हुए लगते हो। जो अथॉरिटीज के डंडे से डिसीजन देते हैं, आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया तो आपको पता चला आपकी तैयारियां पूरी नहीं है। इस टाइम घसीटा तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक डायरेक्शन दी, आपने उसका रिप्लाई जिस तरह से लिखा है हमने देखा सर। आपको उसमें कहा गया था कि आपको वो जो फॉर्मेट दिया गया है पिटिशनर्स के द्वारा, उनके सारे कंसर्न्स आप उसी फॉर्मेट में आंसर कर दीजिए, तो आपने कहा कि हम कर देंगे लेकिन फॉर्मेट बदल करके। तो हमने कहा ठीक है। आपने वही गाइडलाइन दी घिसी पिटी। इनकी घिसी पिटी गाइडलाइन में, वापस से घिसी पिटी गाइडलाइन में, पुरानी कॉपी पेस्ट में एक ये सुधार भी ना हो सका कि ओपन बुक एग्जाम का एक्सेप्शन डाल दे, एक एक्सेप्शन डाल दें कि उसमें बच्चा बुक ले जा सकता है, सेंटर की जिम्मेदारी लिखे कि कोई भी बच्चा बुक लेके ना घुस पड़े, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। अरे भैया डिफाइन तो कर दो, अब तो कर दो। पुराना तो सुधर नहीं रहा तुमसे, तुम नया क्या सुधारोगे? हम ध्यान रखते हैं, वी केयर फॉर स्टूडेंट, दिख रहा है तुम्हारे कामों में। केयर करते हो, काम में दिखाओ ना केयर। ऐसी कैसी केयर है तुम्हारी? सही में भाई, ऐसे अगर ये इंस्टीट्यूट सोते हुए जागता है तो भाई सो ले, भाई सो ले। लिटरली दरख्वास्त करता हूं, सो जाओ, दूसरे लोग संभाल लेंगे। सच्ची में दरख्वास्त करता हूं कि सो जाइए अगर आप ऐसे ही काम करते हैं तो। कंटेनमेंट जोन के लिए खुद ने विंडो खोली कि बच्चों जिनका भी कंटेनमेंट जोन में सेंटर आया है वो बता दें, और अब क्या बोल रहे हैं कि हमारा तो कंटेनमेंट जोन में कोई सेंटर ही नहीं है। 2 दिन में ऐसा कैसा चमत्कार हुआ? और वो 5-10 लोग जिनको आपने हायर करा या जिनको बिठा रखा था कि ये आपके ग्रीवेंस सॉल्व करेंगे, वो खुद सोच रहे होंगे कि अच्छा फिर वो क्या था, 2 दिन पहले कुछ, 2 दिन के बाद कुछ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये बोल रहा है कि बच्चा एग्जाम देना चाहता है और हम करवाना चाहते हैं, सच्ची में। और हेल्थ, हेल्थ सिर्फ मेंबर की बचाना चाहते हो? सेहत सिर्फ मेंबर्स का है, वो मेंबर्स का हक है ना? सेहत सिर्फ मेंबर्स का हक है, बच्चों का नहीं है। और ये जब बच्चे मेंबर बनेंगे तब राउंड द क्लॉक काम करने की बातें, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है कहते हुए कि राउंड द क्लॉक काम, इस तरह का काम कि आपके साइबर कैफे में सेंटर निकले, फिर आप बोलते हो कि अनस्क्रूपुलस सोर्सेज है। आपका खुद का सोर्स तो पिछले दिन 4 घंटे पहले बोलता है कि कुछ नहीं होगा बच्चों, सब बंद कर दो और स्टडी करो, 4 घंटे बाद पोस्टपोनमेंट आ जाता है। बताओ आप, अनस्क्रूपुलस सोर्स की बात करते हो आप? अब खुद तो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बन के काम कर लो कम से कम। खैर क्या कहना मुझे। और जिस भी बच्चे को एग्जाम देने से डर लगता है, आप उसको मई में नहीं पहुंचा सकते, आपको उसके लिए ऑल्टरनेट जरूर निकालना चाहिए। आप बोलते हैं हम ऑनलाइन नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं जा सकते तो आपकी नाकामी आप सिद्ध कर रहे हो, अच्छी बात है।
ये मत बोलो पैटर्न ऐसा है ऑनलाइन नहीं जा सकता। आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे क्या? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। फेसलेस असेसमेंट आ गया, तुम्हारे फेसलेस असेसमेंट होगा, तुम्हारे टैक्स ऑडिट में कल को साइन होने भी बंद हो जाएंगे, अपने आप हो जाया करेगी, सिस्टम ड्रिवन हो जाएगी, तब भी यही बोलोगे क्या कि हम तो कागज पेन बिना नहीं चल सकते? तो मजाक की बातें तो ना करो इस तरह की कि हमारा पेपर ऐसा है कि ये तो नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आपने तो आगे बढ़ने से मना कर दिया। आप सोए हुए में क्या जागोगे फिर? बातें करते हो। सोए हुए में जागने का मतलब ये होता है जो कि पहले से सोच रहा होता है बहुत आगे, जिसको 10 साल आगे की चीजें दिख रही होती है समय से पहले, वो होता है सोए हुए में जागा हुआ। जैसे मैं मार्च में आपको बता रहा था कि मई तो भूल जाओ, नवंबर की तैयारी संभाल लो। वीडियो क्लिप भेजूं आपको मैं, मार्च में जब मैंने कहा था कि मई तो भूल जाओ, नवंबर को संभाल लो, नहीं तो नवंबर में भी नाटक होने तुम्हारे साथ। उसको बोलते हैं सोए हुए में जागा हुआ। देख लेना जरा खोल के वीडियो।